और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ईरान से। ईरान की ओर नई चेतावनी का दावा हुआ है और तेल अवीव खाली करने की अपील की गई है। ईरान ने बड़े मिसाइल हमले की धमकी दी है और इजरायल में हुई हाई अलर्ट को लेकर भी यहां पर स्थिति गंभीर, हाई अलर्ट जारी हुआ है इजरायल में। तो मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ और ईरान की ओर से नई चेतावनी दरअसल जारी होने का दावा हुआ है, जिसमें तेल अवीव खाली करने की अपील हुई है। बड़े मिसाइल हमले की धमकी का उल्लेख हुआ है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र और आधिकारिक तौर पर फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे दावे युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेजी से फैलते हैं और इसलिए आधिकारिक सोर्स की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। और अगर इस तरह की चेतावनी की पुष्टि होती है तो क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। इधर इजरायल पहले से ही हाई अलर्ट पर है और मध्य पूर्व में जारी तनाव, पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। आने वाले घंटों में दोनों पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और घटनाक्रम ये तय करेंगे कि हालात किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस दावे को लेकर तथ्य के बजाय एक अपुष्ट दावा मानकर ही देखा जाना चाहिए। दो तस्वीरें जहां एक बार फिर से देखिए इजराइल पर ताजा हमला हुआ है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां तेल अवीव में हाई अलर्ट जारी हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बम दागे हैं और इसके बाद तेल अवीव को लेकर हाई अलर्ट और ये दावा कि तेल अवीव को खाली करने को लेकर आदेश दिए गए हैं। हालांकि इसे लेकर फिलहाल कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये धमाकों की गूंज ये बता रही है कि मध्य पूर्व में स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने वाली है। कई शहरों में धमाकों की गूंज इजराइल में भी सुनाई दी और ईरान में भी लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव पर क्लस्टर बम से ये हमला किया गया है। देखिए, एक शख्स के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है जो ये जानकारी दे रहा है कि बमों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। हमले लगातार जारी हैं, लेकिन अचानक से उसके पास भी जब क्लस्टर बम का एक हिस्सा गिरता है तो वो भी डरा और सहमा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इजराइल से लेकर ईरान और अमेरिका में भी देखिए इस वक्त लगातार जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमले और ज़्यादा विध्वंसक रूप ले सकते हैं, क्योंकि अब इजराइल ने भी लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इजराइल की ओर से ये कहा गया कि लेबनान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है इजराइल की ओर से दक्षिणी लेबनान में। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इजराइल की है, जहां कई शहरों पर ताज़ा हमलों की ये तस्वीर और जो एक के बाद एक धमकियां भी अब दी जा रही है, चेतावनी जो दी जा रही है शब्दों के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेता रहे हैं और ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से बमबारी की जाती है तो ईरान खाड़ी देशों पर भी हमला करेगा। Yeah, we're dangerous. Oh my God! I think we are dangerous.
категория 5 меня просто сдувает. Я на крыше 20 этажа. Смотрите, что творится. Господи, огненные камни падают. Ураган категория 5 меня просто сдувает. Я на крыше 20 этажа. Смотрите, что творится. Господи, огненные камни падают. Ураган категория 5 меня просто сдувает. Я на крыше 20 этажа. Смотрите, что творится. Господи, огненные камни падают. Ураган категория 5 меня просто сдувает. Я на крыше 20 этажа. Смотрите, что творится. Господи, огненные камни падают. तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बमबारी देखिए बड़े पैमाने पर ईरान की ओर से की गई है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, अब अगर ईरान ने इजरायल के अलग अलग शहरों पर हमले किए हैं, तेल अवीव को खाली करने को लेकर ये दावा हो रहा है कि ये भी चेतावनी ईरान की ओर से दी गई है, तो आगे क्या स्थिति आप देख पा रही है? मध्य पूर्व में क्या हालात अब बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले? जी देखिए, ये कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व में एक बार तनाव जो है फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से गोले दागे गए हैं, तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आगे की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। ईरान की ओर से नई चेतावनी भी जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि तेल अवीव को खाली करने की अपील की गई है और बड़े मिसाइल से हमले करने की धमकी जो है उसे भी वो धमकी भी दी गई है। हालांकि दावे की स्वतंत्रता और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो युद्ध जैसी परिस्थिति में तेजी से फैलते हैं, इसलिए आधिकारिक सोर्सेज जो हैं वो इसकी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई है और साफ तौर पे तेल अवीव खाली करने की बात कही गई है, तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि आगे की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो सकती है। ईरान और इजराइल में हिंसा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ईरान ने बड़ी मिसाइलों से हमले करने की धमकी दी है, वहीं अब ये कहा जा सकता है कि इजराइल जो है हाई अलर्ट जैसी स्थिति पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही हाई अलर्ट पे और जिस तरीके से तनाव जारी है उसको लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से किस तरीके से औपचारिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आती हैं और आगे किस तरीके का घटनाक्रम निकलकर जो है सामने आता है। बिल्कुल, और क्योंकि जब चेतावनी अब ईरान ने दी है तेल अवीव को खाली करने के लिए, तो ऐसे में आप समझिए कि इजराइल तो चुप बैठने वाला है नहीं, नेतन्याहू चुप बैठेंगे नहीं, और अब आगे जवाब कैसे दिया जाता है ये भी देखना होगा। आप बने रहिए भावना, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और रूस से जुड़ी